आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। क्या आपने मुझसे पूछा? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में जिसको कहीं ना कहीं कैसे न कैसे यूज करते हैं। क्या आपने मुझसे पूछा? एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है, उसके द्वारा मैं आज के मैसेज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। सपोज कि कोई 50-55 साल का कोई आदमी है, वो पिंडवाड़ा से आबू रोड आया और आबू रोड वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए आया। मेडिसिन ली, बस में बैठा और जिस डॉक्टर से मेडिसिन ली उस डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए? उसने कहा कि मैं पिंडवाड़ा से आया। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, जब बस तुम्हारी स्वरूपगंज पहुंच जाए तो वहां जाके ये जो एक मेडिसिन है ये ले लेना, राइट? अब वो बंदा बीमार है, बस में बैठ गया। अब जब बस में बैठा है तो बस में बैठते उसने कंडक्टर से कहा कि भाई मैं थोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रहा हूं, तो जब स्वरूपगंज आए तो मुझे क्या करना? उठा देना। उसने टिकट वगैरह सब पहले काउंटर से जो बाहर रहता वहां से ले लिया। ठीक है, बस चली। कंडक्टर भूल गया कि उसे स्वरूपगंज क्या करना था? उठाना था। बीमार था बेचारा, तो कंडक्टर भी भूल गया। बस पहुंच गई पिंडवाड़ा। अब जब बस पिंडवाड़ा पहुंच गई तो कंडक्टर को फील हुआ, ओहो यार ये बंदा तो अभी भी सो रहा है, इसने मुझे कहा था कि जब स्वरूपगंज आए तो मुझे उठा देना। तो उसने ड्राइवर से बात करी कि यार चल आज मिलके ना एक भले का काम करते हैं। वो जो बंदा बैठा हुआ ना बहुत ही बीमार है बेचारा, उसने मुझे कहा था कि जब स्वरूपगंज आए तो मुझे उठा देना, मैं भूल गया। एक काम करते हैं, थोड़े पैसे तू डाल, थोड़े पैसे मैं डालता हूं, डीजल डलवाते हैं, इस बंदे को वापस वहां छोड़ के आते हैं, है ना? सारे खुश हो रहे हैं, समझ गए सब। तो उन्होंने बस वापस ली, वो बंदा अभी भी सो रहा है। स्वरूपगंज पहुंचे और स्वरूपगंज जाकर के वो कंडक्टर ने उस बंदे को उठाया कि उठ जा, स्वरूपगंज आ गया, उतर जा। तो वो बंदा उठा, जल्दी जल्दी अपनी मेडिसिन निकाली, ली और फिर सो गया। बोला चलो। बोला कहां चलो? आपने कहा था कि स्वरूपगंज आए तो उठा देना। तो बोले हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि जब स्वरूपगंज आए तो वहां जाके क्या कर लेना? दवाई ले लेना। मुझे तो पिंडवाड़ा जाना है। आप समझे? क्या कंडक्टर ने पूछा? आप समझ रहे मेरी बात को? यू नो, इन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों में बहुत दफा हम अपने जिंदगियों में, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारी चीजें खुदा से बिना पूछे लेते हैं, और जब उन्हीं फैसलों का, जब उन्हीं डिसीजन का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, तब हम किससे बात करते हैं? खुदा आपने ये अच्छा नहीं किया। तब क्या हम खुदा, अच्छा खुदा अब सामने आता नहीं तो खुदा अपने वचन से हमसे बातचीत करता है। खुदा कहे मुझसे पूछा था जब तुमने इस शादी का डिसीजन लिया, मुझसे पूछा था? आप समझ रहे मेरी बात को? अब जब, क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन में हैं, हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां पर तार्किक सोच जो है ना वो बहुत तर्क के हिसाब से हम सोचते हैं। क्योंकि मैं जब इस मैसेज के साथ, मैं जब खुदा के इस कलाम के साथ मनन करते हुए आगे बढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई, यार आज के दौर पर हाउ इट इज पॉसिबल कि चलो ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हैं कि वी नीड टू आस्क गॉड, हमें खुदा से पूछने की जरूरत है। चलो हम पूछ लिया खुदा से, खुदा हमारे बच्चे का रिश्ता यहां जुड़ रहा है, क्या हम कर लें? तो क्या खुदा के बोलेगा जैसे राजे दाऊद को यहां पर बोल दिया खुदा ने सीधा ही? यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? जब उसने 2 अध्याय में हमने देखा, दाऊद ने पूछा क्या मैं जाऊं? यहोवा ने क्या कहा? हां जा। फिर 5 अध्याय में हमने देखा दाऊद क्या कह रहा है? क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? तो यहोवा ने कहा हां। दूसरी बार फिर उसने पूछा क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? खुदा ने कहा नहीं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि खुदा आज हमें ये जवाब दे? मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इसका जवाब दूंगा। खुदा आज कैसे कहता है? खुदा हमें बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं इसका जवाब दूंगा वचन के लास्ट में। सबसे पहले हम इस बात पे मनन करेंगे कि
जो विषय है ना आज, जो विषय तो आप समझ ही गए हैं, क्या हमने खुदा से पूछा? हम अपनी तमाम शिकायतों के साथ कई बार खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं, तमाम ऐसे दुख को लेकर के खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं, खुदा व्हाई इट इज हैपेंड, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? तब यहां पर ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, जिस डिसीजन की वजह से जो हमारे साथ हो रहा है, क्या वो काम करने से पहले हमने खुदा से पूछा? शमशून अंधा कर दिया गया, क्यों कर दिया गया वो हम सब सारे कहानी जानते हैं, पर उन औरतों के साथ रिलेशन बनाने से पहले उसने खुदा से पूछा था कि क्या मैं जिनके साथ शादी के संबंध बनाना चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहता हूं, खुदा मैं कर लूं? नहीं, वो तो अपनी मर्जियां कर रहा था। आप समझ रहे हैं बात को? तो खुदा से गिला रखना या खुदा से नाराज हो जाना या खुदा से खफा होकर के बैठ जाना, ये समझदारी की बात नहीं है, बल्कि समझदारी की बात इसमें है कि क्या जब खुदा का इतना बड़ा दास जो खुदा के दिल के अनुसार है, वो हर बात खुदा से पूछ के कर रहा है, खुदा क्या मैं करूं? मैं इनकी गहराइयों में आपको लेके जा रहा हूं, और मैं ये भी बताऊंगा कि हर बार दाऊद क्यों पूछता था और हमें क्यों जरूरत है इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की, कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्यों 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 खुदा से पूछने की जरूरत है कि खुदा, वी आर प्लानिंग टू डू दिस, शैल वी गो, शैल वी डू, क्या हम करें? क्यों जरूरत है? बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पर आपकी आत्मिक जिंदगियों को खुदा के कलाम से कनेक्ट करूंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो आज की रीडिंग है वो तो हम सारे समझ ही गए हैं, जो बाइबल की रीडिंग ली गई है, एंड आई बिलीव कि आप लोग पढ़ के भी आए होंगे घर से, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही ऑर्डर ऑफ वर्शिप जो है वो भेज देता हूं, तो आप लोग पढ़ के भी आए होंगे। सबसे पहली बात, दाऊद खुदा से पूछ रहा है, पता है, इससे पहले कि वो शुरू करे उसने खुदा से पूछा। आपको पता है जब 2 अध्याय हम पढ़ रहे हैं तो 2 अध्याय में क्या हुआ है? 2 अध्याय में लिखा है, पहली आयत में लिखा है इसके बाद, यही लिखा है, किसके बाद लिखा है? इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा। अरे भाई, किसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा? आपको पता है किसके बाद? जब शाऊल, जब पहला अध्याय पढ़ेंगे, जब शाऊल जो दाऊद को खत्म करना चाहता था, वो एक लड़ाई में वो और उसके बेटे क्या हो गए? मारे गए। अब शाऊल भले ही राजा होने से रद्द कर दिया गया था खुदा की हुजूरी में, पर फिर भी वो अपने आप को क्या समझता था? मैं ही राजा हूं। उसने दाऊद को राजा नहीं माना, इसलिए तो वो दाऊद के मारने के पीछे पड़ा हुआ था। अब शाऊल मर गया है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तब प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाएंगे हम अपने जीवन से। अब राजे दाऊद का कोई विरोधी नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके। इसके बाद, किसके बाद? दाऊद ने यहोवा से पूछा। किसके बाद? जब उसके सामने अब उसका कोई भी विरोधी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है अब उसके सामने कि कोई उसको कोई चीज रोक सके। किस चीज के? राजा बनने से। कोई चीज नहीं है उसके सामने। अब चीजें बहुत ही आसान हैं, चीजें भले ही आसान हैं, रास्ते सारे ही नजर आ रहे हैं कि मेरे फेवर में हैं, पर फिर भी राजा दाऊद ने क्या कहा? खुदा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? क्या मैं जाऊं? क्योंकि उसे पता था कि अब मैं जाऊंगा तो अब मैं मामूली नहीं हूं, अब लोग लेंगे मुझे और अपना राजा होने के लिए क्या करेंगे? मुझे अनाउंस करेंगे। अब कोई सामने कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, हम जो इंसानी नेचर है ना हमारा, जब हमें दिखता है ना कि अब कोई विरोधी, अब कौन ही हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, द लैंग्वेज वी समटाइम यूज, क्या कर लेंगे मेरा, वी नेवर फील कि दैट वी आर इन नीड टू आस्क गॉड, कि हमें अभी भी जरूरत है कि हम खुदा से क्या करें? पूछें।
कभी कभी बच्चों के रिश्ते जब जुड़ते हैं ना, तो तब सब चीजें जब आसानी से नजर आ रही हो, तब भी हम क्या कहते हैं, वी फील कॉन्फिडेंट, है ना, हम अपने उस पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमारा तो रुतबा ही ऐसा है, अब हमारे सामने कोई किसी तरह की परेशानी, यू नो। इसीलिए इसीलिए यूहन्ना की अंजील में सबसे पहला चमत्कार क्या क्या काउंट किया गया, पता है आपको, क्या रिकॉर्ड किया गया? यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार कौन सा है? कहां दाखरस बनाया था? जहां पर सारे कॉन्फिडेंट घूम रहे थे कि हमारे पास बहुत है, हमें कोई जरूरत, यू नो, वी फील समटाइम वी कैन अफोर्ड, हम कर सकते हैं, हमारी हैसियत है, हमारा रुतबा है, हमें किस चीज की जरूरत है? दुआ करवानी थी, करवा ली है, बट यू नो पर्सनली वी, हर समय हमें अपने खुदा से पूछने की जरूरत रहती है, खुदा कर ले। ये बंदे के सामने अब कोई रुकावट नहीं है, कोई किसी तरीके की रुकावट नहीं, पर फिर भी क्या कह रहे हैं खुदा, क्या मैं जाऊं? अच्छा, मैं जब प्रैक्टिकल कनेक्शन देख रहा था, मैं देख रहा था कि आज हम एक शहर से दूसरे शहर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने टैलेंट के बेस पे, कि हम, हमारे पास वी हैव दिस टैलेंट, और हमारे पास क्या ही रुकावट है, हम आगे बढ़ जाएंगे। यू नो, बाइबल में एक ऐसी फैमिली हुई है जिन्होंने बिना खुदा से पूछे बैतलहम छोड़ा, और जिस देश में गए वहां उस नगर में क्या हो गया, उनका पूरे का पूरी फैमिली नाश हो गई। मैं रूत की किताब की बात कर रहा हूं, जहां नौमी और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। उन्होंने बैतलहम, खुदा के घर को छोड़ा, वो भी बिना पूछे कि खुदा हमें जाना चाहिए। शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि बहुत बार हम फील करते हैं कि वी हैव टैलेंट, वी हैव, हमारे पास ये रुतबा है, वी हैव कैपेबिलिटीज टू डू दिस, व्हाई डू वी नीड टू आस्क गॉड? बट प्लीज कम आउट फ्रॉम दिस, यू नो, इस वहम से बाहर आइए कि हमेशा याद रखिए, जो लेसन आज मैं आपके सामने, पहला लेसन आपके सामने रखना चाह रहा हूं, चाहे हम कितने भी ऊंचे मुकाम पे क्यों नहीं है, वी ऑलवेज नीड गॉड्स हेल्प। हमें हमेशा अपने रब की मदद की जरूरत है, अपने उस जॉब में, अपनी उस स्टडी में, अपने उस टैलेंट में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। आमीन। हमें जरूरत है खुदा की। तो नेवर बी कॉन्फिडेंट कि अब मुझे कौन रोक सकता है। एक ज़बूर में दर्ज है कि खुदा, हम उस खुदा की इबादत करते हैं, वो खुदा जो रूढ़ी से उठा के, रूढ़ी समझते हैं, कूड़े का ढेर, है ना, वहां से उठा के ऊपर बिठाता है, और वो खुदा अगर वहां बिठाना जानता है तो वहां से नीचे लाना भी जानता है। याद है ना वो कहानी राजा नबूकदनेस्सर की, वो बहुत महान राजा था, खुदा ने कैसे उसको वहां से नीचे लाया। तो नेवर फील कि हम आज किसी मुकाम पर हैं, आज हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आज हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, आज हम मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं, आज हमारी एजुकेशन बहुत ही स्ट्रांग है। बी हम्बल ऑलवेज, क्योंकि आपकी वो सारी चीजें असरदायक और ब्लेसेड रहेंगी जब आप हमेशा अपने खुदा से पूछ करके चलते हैं। आप अपनी जॉब में बेस्ट करना चाहते हैं, आपको खुदा की जरूरत है। आप अपनी पढ़ाई में बेस्ट करना है, खुदा की जरूरत है। आप कहीं भी हैं, आपको पता है, मैं और शीतल सलाह कर रहे थे कि इस फास्टिंग में हमें क्या दुआ करनी है, 40 दिन हमें क्या प्रेयर करके आगे बढ़ना है। तो शीतल ने मुझे कहा कि यू नीड टू प्रे फॉर योर सेल्फ फॉर दिस टॉपिक, कि आपको अपने लिए इस मुद्दे पे दुआ करनी चाहिए। मैंने कहा मेरा हर साल एक ही मुद्दा रहता है, और वो ये है, हर साल मेरा लैंड सीजन में एक ही मुद्दा रहता है मेरे लिए पर्सनल। मैं ना अपनी फैमिली के लिए, ना अपने माँ बाप के लिए, ना अपने भाई बहनों के लिए, मैं किसी के लिए दुआ नहीं करता पर्सनल। मैं सिर्फ इसलिए दुआ करता हूँ पर्सनल कि खुदा मुझे हिम्मत देना कि मैं तेरा काम बेस्ट कर सकूं, गुड नहीं
बेटर नहीं बल्कि बेस्ट कर सकें। वी नीड टू आस्क, वी नीड टू आस्क। और जब हम मांगते रहेंगे ना, खुदा से पूछते रहेंगे, हम हम्बल रहेंगे, घमंड नहीं आएगा। हम्बल रहेंगे, घमंड नहीं आएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग। दूसरा वाला हमने पढ़ा 5 अध्याय उसकी 17 से लेके 25 आयत तक। बड़ा ही सिंपल सा वाक्य है यहां पर। क्या हुआ कि अब ये राजा बन गया, और राजा बनने के बाद जब फलिस्तियों को पता चला कि दाऊद क्या बन गया है, राजा हो गया, तो फलिस्तियों ने इन पर क्या किया, हमला किया। सबसे पहला हमला किया। जब सबसे पहला हमला किया तो राजा दाऊद ने फिर से क्या करा, खुदा से पूछा, खुदा से पूछा। यहां पर लिखा है 19 आयत, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, क्या मैं उन पर हमला करूं? और यहोवा ने सबसे पहले क्या कहा, हाँ, क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूं। तो खुदा ने कहा, हाँ, यह पहली बार है। फिर फलिस्तियों ने दाऊद से हारने के बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी बार फिर हमला किया। दूसरी बार जब हमला किया तो यहां पर बहुत ही अच्छी बात सीखने के लिए, यहां पर दाऊद ने फिर से खुदा से पूछा, क्या मैं हमला करूं, क्या मैं इन पर फिर से चढ़ाई करूं? अब की बार खुदा ने कहा नहीं। खुदा ने उसको स्ट्रेटजी दी कि अब तू हमला करेगा, पर कैसे करेगा? पीछे से जाएगा, वृक्षों की साइड से। जब वो फील करेंगे कि देयर इज नो वन, आई विल बी विद यू एंड आई विल गाइड यू, और जब तू उन पे हमला करेगा तो उनका मुकम्मल सफाया करेगा। बात समझ में आ रही है? पहली बार जीत गया, तो पहली बार जब बंदा जीत जाता है ना, कुछ काम ढंग से कर लेता है, तो सेकंड टाइम क्या हो जाता है, अरे ये तो अपने बाएं हाथ का, आप समझ रहे हैं? बट यहां जो सीखने वाली चीज है ना, दाऊद अपने सेम दुश्मनों को ऑलरेडी वो हरा चुका है, पर दूसरी बार जब हमला किया तो उसने ये नहीं कहा, अरे ये फिर से अब अच्छे से धोएंगे इनको, नहीं। उसने क्या कहा, मैं फिर खुदा के पास जाऊंगा, खुदा से पूछूंगा। मैं फिर से क्या करूंगा, खुदा के पास जाऊंगा और खुदा से। तो वो अपनी पहली जीत से इतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि आप पहले भी लपेट दिया था, अब भी क्या कर देंगे इनको, आने दो, देख लेंगे इनको। नहीं, फिर से किसके पास गया, यहोवा से। और क्या करा, यहोवा से पूछा। उसने खुदा से पूछा, उसने यहोवा से पूछा। क्या दूसरी बार भी मैं आपके सामने जो रखना चाहता ना, प्रैक्टिकल कनेक्शन देखिए क्या है। ये मत सोचिएगा कि एक बार एक शत्रु पर, एक दुश्मन पर या एक पाप पर हमने जीत पा ली है तो वो सेम अजमाइश दोबारा नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए मेरी तरफ, ध्यान से सुनिए, यहां सीखने वाली बातें हैं। एक बार अगर हमने किसी पाप पे कंट्रोल कर लिया, किसी दुश्मन पे कंट्रोल कर लिया, तो ये मत सोचिएगा कि वो चीज दोबारा नहीं आएगी। हमने तो कंट्रोल कर लिया है, हमने तो इस पे हम कर लेंगे। मैंने दूसरी किसी लेडीज को या किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखा है, तो इट डजंट मीन कि जब नेक्स्ट टाइम कुछ आपके पास सामने ऐसी आजमाइश आएगी तो आप नहीं करोगे। ऐसा नहीं है। आपको पता है वचन में क्या लिखा है, एक दुष्ट आत्मा जब निकलता है ना, सुनिए, तो ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आता। वचन में क्या लिखा है, वो अपने साथ साथ और लेके आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब देखता है कि घर हाँ बड़ा अच्छा साफ स्वच्छ है, और फिर वो सातों क्या करते हैं, अटैक करते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? डोंट बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी कॉन्फिडेंट। कल मैंने भोजन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको पता है, अगर डेविल जो है ना, शैतान, वो हारने के बाद भी हार नहीं मानता है। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, डेविल जो है ना, वो हारने के बाद भी हार नहीं मानता है। वो हारने के बाद भी हमें हराने का पूरा जोर लगाता है। फलिस्ती एक बार हार गए, पर फिर से क्या करने आए, हमला बोला। तो डोंट थिंक कि आपने एक बार एक आजमाइश को पार कर लिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो 40 दिन जब उपवास में थे, तो शैतान आया ना उनके पास, एक ही आजमाइश थी।
और व्हाट डू यू थिंक कि उनकी मिनिस्ट्री में आगे आजमाइशें नहीं आई इनके सामने? आई, बट ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया। और जो आज मैं और भी प्रैक्टिकल कनेक्शन रखना चाहता हूं, हमारे बच्चे, ये जो नौजवान बच्चे हैं, लास्ट ईयर एग्जाम में बहुत ही बढ़िया किया, लास्ट ईयर एग्जाम में आपने बहुत ही बढ़िया किया, तो इसका मतलब क्या है कि इस साल आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो है ना पिछले साल फटे चक दिए, इस साल भी है ना, नहीं, इस साल भी यू नीड टू प्रे, you need to pray and you need to ask God. So डेली दुआ करते रहे। और जो लेसन यहाँ पर, जो दूसरा लेसन इन हवालों के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये है कि अपनी पास्ट की विक्ट्रीज पर डिपेंड मत होइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा कि हमने तो पहले भी देखे हैं ऐसे बहुत, अब भी क्या है कि हम दुआ के बिना और खुदा की सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कई बार दुआ में कहता हूं, खुदा हम जानते हैं कि तेरी रहमत के बिना हम अपनी जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और इवन कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा, क्या कहा पता है? यीशु मसीह ने कहा, जब तुम कुछ कर लो तो ये मत कहना कि हमने किया है, बल्कि ये कहना है, खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हम निकम्मों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, कि हम तेरी महिमा के लिए कुछ कर पाए। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। तो जो पहले खुदा ने सफलताएं दी हैं, उनको लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हमें जरूरत नहीं है खुदा से पूछने की या खुदा से करने की। अब आपको पता है दाऊद हर टाइम खुदा से क्यों पूछता था? मैंने वचन की शुरुआत में बोला था कि मैं बताऊंगा। दाऊद इसलिए ये सब खुदा से पूछता था, ये कंफर्म करने के लिए कि खुदा क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप मेरे साथ आ रहे हैं ना? खुदा, वो शाऊल जो मेरे साथ दुश्मनी रखता था वो खत्म हो गया है, अब शायद मैं राजा बन जाऊंगा, क्या मैं जाऊं? आप आ रहे हैं मेरे साथ? फलिश्ती आए हैं चढ़ाई करने, खुदा मैं इन पे चढ़ाई करूं, इनका सामना करूं? आप आ रहे हैं ना मेरे साथ? खुदा इन्होंने दोबारा हमला कर दिया, क्या मैं जाऊं? आप आ रहे हैं ना मेरे साथ? You know, this spiritual attitude that we need to develop in our spiritual lives, ये वो आत्मिक रवैया है, जो पाठ है, जो लेसन है, जिसको हमें अपनी जिंदगियों में अपनाने की जरूरत है। क्या हमने खुदा से पूछा? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? हमें पूछना है खुदा से, खुदा क्या मैं ये करूं? अब मेन इंपॉर्टेंट जो तार्किक मैंने बात करी थी कि खुदा कैसे, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि खुदा ने हाँ कहा है या ना कहा है? मैं मेन ये कह रहा हूं, कैसे पता चलेगा? ठीक है भाई साहब, आपने बताया, एक्सप्लेन किया राजे दाऊद की इन कहानियों से, इन वाक्यों से, तो आज हमारे लिए कि हम खुदा से पूछ लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा ने हाँ कहा है या ना कहा है? तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर, इससे पहले कि इन बातों में लीड करूं, मुझे पता आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इस स्पेशल टॉपिक को हम अगले संडे भी मनन करेंगे, सिर्फ इसी को कि मैं कैसे जानूं कि खुदा ने हाँ कहा है या ना कहा है। पर मैं यहाँ पर ही नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ बता के छोड़ूंगा कि कैसे पता चलेगा, ताकि वो इंटरेस्ट आपको अगले संडे और भी तीव्रता से खुदा की हजूरी में लेकर के आए। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बता रहा हूं कैसे पता चलेगा। अब मैं पंजाब में था, तो पंजाब में ऐसा कल्चर है, पंजाब में ऐसा कॉन्टेक्स्ट है कि पासबान हर 10 दिन या 15 दिन बाद हम अपने घरों में वहां पर कलीसिया में विजिट करते हैं, हर परिवार में। तो मैं जाता था हर 10 दिन बाद, हर परिवार में, कलीसिया के जितने भी परिवार होते थे, मैं विजिट करता था दुआ करने के लिए। एक परिवार में विजिट की, तो मैं अगले 10 दिन बाद जब विजिट पे गया तो मैं दुआ करने लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 2 मिनट बैठिए, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है। मैंने कहा अच्छा क्या? हमने अपनी बेटी का ना बेटी की शादी है, तो आप तैयार रहिएगा, अगले हफ्ते में कभी भी हम जाएंगे लड़के को देखने और
ये वहां का कॉन्टेक्स्ट है। कभी कुछ कुछ शादियां ऐसे भी हो जाती हैं कि लड़का लड़की को देखने के लिए जब आमने सामने आते हैं तो इसको, इस रस्म को कहते हैं चुन्नी चढ़ा पंजाबी में। तो वहां पर ही अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो वहां पर ही शादी करके लड़की को विदा कर देते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ राजस्थान में ऐसा है या नहीं है भी तो उसको क्या कहते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको, आपने लड़के का घर बार देखा है? बोले नहीं, वो हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने सब देखा है। तो मैंने कहा बेटी तो आपकी है, रिश्तेदारों की थोड़ी है। मैंने कहा देखो मैं इस बात से सहमत नहीं। तो बोले भाई साहब क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप एक बार उनका घर देख के आओ और लड़के को देख के आओ। अगर आप इसी प्लानिंग में हैं कि आपको उस टाइम शादी कर ही देनी है तो एक बार आप देख के आओ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा करो, फिर कल चलेंगे, आप भी साथ चलना। गए। उनको पता था कि हम आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हम जब गए तो लड़का घर पे नहीं, जाके पता चला कि लड़का तो काम पे गया है, हमें यह दिखाने के लिए कि देखो वो कितना मेहनती है। अच्छा ठीक है। हम बैठे हैं, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे के करीब वो बच्चा आया, आके काम से आया है जी, भाई साहब आप बैठिए, वो थोड़ा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने है ना, ऐसे कैसे आप लोगों के सामने आया? ठीक है, आ गया। अब जब वो आ गया, वो बंदा बैठे बैठे झूल रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और मैंने उनके सामने बोल दिया, मैं इससे रिश्ता कर रहे थे? मैंने कहा इसकी शक्ल देखो, ये नशेड़ी शक्ल से दिख रहा है। आप समझ रहे हो इस पूरे इंसिडेंट से? समझ रहे हो पूरे इंसिडेंट से? जोएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 28 आयत में पता क्या लिखा है? तुम्हारे बूढ़े जो है ना, तुम्हारे बूढ़े सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान जो है ना वो दर्शन देखेंगे। जब हम खुदा से पूछते हैं ना, खुदा इस कदर जाहिर करता है अपनी हां और अपनी ना को, अपनी हां और अपनी ना को इस कदर जाहिर करता है। आज रात मेरे सपने में खुदा का एक बहुत ही बड़ा दास पूरी रात मेरे सपने में रहा है, सुबह तक। रात सपना आ रहा है, वो प्रेयर कर रहे हैं, मेरे घर पे आए हैं, प्रेयर कर रहे हैं। वो बीच में मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठा, बाहर गया, पानी वानी पिया, फिर आके सो गया, फिर मेरे सपने में। सुबह टाइम उठा तो फिर उठ के फिर जब सोया फिर वो उठे, फिर मेरे सपने में। खुदा क्या जाहिर करना चाह रहा है? कि स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर। खुदा आप पर जाहिर करता है, आपके घर वाले बुजुर्ग देखेंगे वो खुदा की हाँ और ना की ना, या आपके जवान दर्शन देखेंगे। एंड दिस इज द प्रॉफिटिकल वर्ड फॉर एंटायर कांग्रीगेशन। दिस इज द प्रॉफिटिकल वर्ड। हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं कंक्लूड कर रहा हूं खुदा के कलाम को एक आयत से, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 अध्याय, उसकी 3री आयत पर लिखा है, तब तुम मुझसे दुआ करके मांगोगे और मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातों को तुम पे क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। आमीन। अरे उससे पूछो तो सही, वो बताएगा, वो बताएगा कि हमें क्या करना है। उसने कहा है ये, तब तुम मुझसे दुआ करोगे, मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम पे जाहिर करूंगा बड़ी बड़ी और कठिन बातें, तुम पे जाहिर करूंगा जो मैं लगती हैं। सो ओवरऑल अपना रिलेशन खुदा से अच्छा बना और उससे पूछो क्या, जिस भी डिसीजन को आप लेना चाह रहे हो, जिस भी बात को आप अपनी फैमिली में लेना चाह रहे हो, जिस भी चीज को आप अपनी जिंदगी में करना चाह रहे हो, क्या खुदा मैं ये करूं या ना करूं? आज खुदा की मेज के पास आ रहे हैं आप, खुदा से पूछना, मेरे परिवार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए तेरी क्या रजा है खुदा? और मैं जब तेरे बेटे को अपनी
इस बदन और इस लहू के रूप में अपने जीवन में लेता हूं बाप। हमारे दिलों में आ और हमें बरकत दे। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मिक जिंदगियों का ये अहम हिस्सा जिस पर आज आपने अपनी जिंदा तरीन बातों को हम पे रिवील किया है कि हम आपसे पूछें, अपनी लाइफ के हर एरिया में, हर बात में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे पूछें, सीखी गई बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें, और हम आपसे पूछ के आगे बढ़ें कि आप हमारे साथ आ रहे हैं, ताकि हम अपने उन राहों में, उन चीज़ों में बरकत बाहिश हों और आपकी महिमा को बयां करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।